हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए जेपीएससी का जो भर्ती यहाँ पर निकाला गया है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जेपीएससी का यहाँ पर 103 पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती निकाला गया है, जिसमें आप देखिएगा कि लगभग जनरल के लिए जो है 50 सीट है, बाकी का 50 सीट जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन सभी में जो है बांट दिया गया है। अब जेपीएससी का अगर आपने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरते वक्त अगर आपने कोई गलती की होगी तो वे आपको कैसे यहाँ पर दिक्कत दे सकती है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपके पास समय है। ठीक है, आप मेंस एग्जाम से पहले भी वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बनवा सकते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें, जेपीएससी में जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 19,300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे, मतलब 5400 ग्रेड पे, मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी 80,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत क्या हुआ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो आपको पूछा गया होगा जेपीएससी का फॉर्म भरते वक्त कि आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से हैं। और अगर आप जनरल से होंगे तो आपसे ये पूछा होगा कि आप झारखंड के निवासी हैं क्या, डोमिसाइल है क्या। तो इससे रिलेटेड बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं ताकि मैं आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ बता पाऊँ। सबसे पहले देखिए, जनरल दो तरह का होता है। एक हो गया आपका झारखंड का जनरल, ठीक है, एक हो गया झारखंड का जनरल, और दूसरा जनरल जो हो गया वह हो गया अदर स्टेट का। तो अगर आपने फॉर्म भरते वक्त जनरल चूज किया होगा, चूज किया होगा कि आप झारखंड के डोमिसाइल हैं, क्या है, डोमिसाइल है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है निवास प्रमाण पत्र चाहिए, झारखंड का निवास प्रमाण पत्र। लेकिन अगर आपने चूज किया होगा कि आप जनरल हैं लेकिन आप अदर स्टेट से हैं, आप झारखंड के डोमिसाइल नहीं है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, निवास प्रमाण पत्र जो है नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगर ये जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है तो आगे चल के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट यहाँ पर किया जा सकता है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। जेपीएससी में एक ही खास बात है कि आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, अगर आप जनरल भी हैं तो कितनों नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपको किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब इसके प्रीलिम्स पेपर में एक चीज़ यहाँ पर बहुत खास देखने को मिला है कि इसका जो प्री एग्ज़ाम है, तो प्री एग्जाम में हमें एक चीज़ देखता है कि जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है। तो जीएस पेपर 1 में सब कुछ पूछता है, ठीक है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पूछता है, लेकिन जीएस पेपर 2 में सिर्फ झारखंड से रिलेटेड पूछता है। आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में आपका दो पेपर होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। मान लीजिए 200 मार्क्स का ये हो गया और 200 मार्क्स का ये हो गया, मतलब टोटल आपका 400 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसी 400 में से आपका कट ऑफ जाता है। पहले जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। जीएस पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आप देखिएगा कि आपका 2 घंटे का समय मिलता है, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 10-15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से 10, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15, इस तरह करके अदर टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। लेकिन सबसे खास होता है जीएस पेपर 2, जिसको झारखंड जीके नहीं आता, ठीक है, जिसको झारखंड जीके नहीं आता वो यहाँ पर फेल कर जाएगा प्रीलिम्स के पेपर 2 में। यहाँ पर देखिए, झारखंड का इतिहास, मुंडा शासन व्यवस्था, ये सबसे 16 मार्क्स का, झारखंड आंदोलन से 14 मार्क्स का, झारखंड का विशिष्ट पहचान से 10 मार्क्स का, झारखंड का लोक साहित्य नृत्य से 10 मार्क्स का, झारखंड साहित्य और साहित्यकार से 10 मार्क्स का, झारखंड के प्रमुख शिक्षा संस्थान से आपके 6 मार्क्स का, झारखंड में कौन कौन से खेल कूद होते हैं उससे 10 मार्क्स का, झारखंड में सीएनटी एक्ट, मतलब कि अगर आप आदिवासी का जमीन कोई गैर आदिवासी खरीदता है, ठीक है, तो वापस वो आदिवासी का हो जाता है 100 साल बाद भी। ठीक है, छोटा नागपुर काशीगत सीएनटी एक्ट जो है और एसपीटी एक्ट है, इसके अंदर आप गैर आदिवासी का जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, जिसको लेकर अभी रांची में हंगामा भी चल रहा है, उससे आपका 24 मार्क्स का आता है। ठीक है, 1947 के राज्य के यहाँ पर आर्थिक विकास से यहाँ पर 20 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं, मतलब पूरा झारखंड को यहाँ पर कवर किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका बुक आता है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, झारखंड जीके का, वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जेपीएससी का बुक आता है, वो जेपीएससी का बुक भी आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए करना पड़ेगा। मेंस एग्जामिनेशन में एक पेपर होता है पेपर 1, ये मेरिट में नहीं जुड़ता है, इसमें इंग्लिश और हिंदी 50-50 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, इसमें मात्र आपको 30% लाना रहता है क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो आप देखिएगा पेपर 2 होता है। पेपर 2 में जो है यहाँ लैंग्वेज पेपर है, इसमें से आपको कोई भी एक चूज कर लेना है, जिसका 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। जितना भी पेपर मेरिट के लिए काउंट होगा सब डिस्क्रिप्टिव पेपर है। पेपर 3 सोशल साइंस डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, 200 मार्क्स का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिप्टिव पेपर, इंडियन इकोनॉमी, सोशल साइंस। 950 का मेंस एग्जाम होता है, 100 का इंटरव्यू, मतलब 1050 का टोटल जो है आपका यहाँ पर एग्जाम हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग बुक आता है, तो दोनों का जो प्रीलिम्स और मेंस का बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से। जेपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग बुक्स आते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में भी आपका जो है एक ऐसा बुक आता है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहता है,
और जीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो आपका पेपर 2 है जिसमें पूरा झारखंड रहता है, तो वहाँ पर जो झारखंड मतलब आपका झारखंड जीके जो होता है वो अलग से आता है। तो सभी बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।